हाँ छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल झारखंड एकेडमी में। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो है, छोटा नागपुर पोखरा का नाग वंश का जो स्थापना हुआ था इस क्षेत्र में, उसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, 25 प्रश्न है इस वीडियो में। इससे पहले हम मुंडा राज जो है सुतिया पाहन के द्वारा जो स्थापित किया गया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 वीडियो उस पर बना था और ये तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, लगातार इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर में स्थापित नागवंशी राज्य मुख्यतः किनका राज्य था? ठीक है, यानी कि किन लोगों का राज्य था? तो राजपूतों का था, ख में ऑप्शन में है जनजातियों का था, ग में है मुगलों का था, या घ में अंग्रेजों का था। तो ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे आंसर वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो 5 सेकंड का आप लोग को टाइम मिलेगा। तो आप लोग जो है पेपर और पेन लेकर के बैठे रहिए और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग जो है टिक लगा सकते हैं और टिक लगाने के बाद लास्ट में जब आंसर मिलता है तो वहाँ से मिला करके और प्रैक्टिस करके कितना नंबर आता है ये आप लोग चेक कर सकते हैं। आप जो है कितना जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और कितना नंबर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा किनका कितना नंबर आता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है जनजातियों का था। नागवंशी शासक जो स्थापित हुआ था वो जनजातियों का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागवंशी राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ऑप्शन क में है प्रथम शताब्दी, ख में है दूसरी शताब्दी, ग में है तीसरी शताब्दी, या घ में है चौथी शताब्दी। आप लोग आंसर टिक लगा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी टिक लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। इसका सही आंसर है प्रथम शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागवंशी राज्य की स्थापना प्रथम शताब्दी में किसने की थी? प्रताप राय, ख में है भीमकर्ण, ग में है फणिमुकुट राय, और घ में है सुतिया पाहन। ठीक है, सभी जो है प्रताप राय भी नागवंशी शासक हैं। ठीक है, भीमकर्ण भी नागवंशी शासक है, फणिमुकुट राय भी नागवंशी शासक है। सुतिया पाहन जो है वो मुंडा वंश से आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 5 सेकंड का आप लोग को टाइम मिला है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय के द्वारा ही नागवंशी वंश की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फनी मुकुट राय के पिता का नाम क्या था? ठीक है, ए में है, क में है प्रताप नाग, ख में है पुंडरिक नाग, ग में है वासुदेव नाग, और घ में है शिवनाथ नाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ख जो है सही आंसर है पुंडरिक नाग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फनु मुकुट राय की माता पार्वती कहाँ की ब्राह्मणी कन्या थी? तो ऑप्शन ए में है मथुरा, बी में है प्रयागराज, सी में है काशी यानी कि वाराणसी, और डी में है अयोध्या। तो इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सही आंसर है वाराणसी की। ठीक है, यानी कि काशी की कन्या थी, वाराणसी की। ठीक है, देखिए इनके जो पिता हैं पुंडरिक नाग थे और वो जनजाति थे। ठीक है, यानी कि आदिवासी से, और इनकी जो माता थी वो ब्राह्मणी कन्या थी। और कहाँ की थी? तो वाराणसी की ब्राह्मणी कन्या थी। ठीक है, दोनों से उत्पन्न हुआ पुत्र का नाम फनी मुकुट राय रखा गया, जो आगे चलकर नागवंश की स्थापना करता है प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फनी मुकुट राय का विवाह किस घराने में हुआ था? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क में है सरगुजा के रक्सैल घराने में, ठीक है, ख में है पलामू के चेरो घराने में, ग में है पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में, और घ में है मानभूम के मान राजवंश में। तो चलिए आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका सही आंसर होगा ग। ठीक है, क्या है? पंचेत के जो गोवंशीय राजपूत घराना था वही घराने में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। फनी मुकुट राय के राज्य में कुल कितने परगने थे? ठीक है, तो क में है 21 परगने, ख में है 66 परगने, ग में है 22 परगने, और घ में है 18 परगने। कुल कितने परगने थे? ठीक है, तो सही आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ख, कुल 66 परगने थे। ठीक है, कितने परगने थे? 66 परगने थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले के राज्यों को परगनों में बांटा जाता था। ठीक है, देखिए आगे है फनु मुकुट राय के 66 परगनों में से घटवारी में कितने परगने थे? ठीक है, अलग अलग गढ़ में भी बांटा जाता था, तो घटवारी जो गढ़ था उसमें कितने परगने थे? 18, 8, 22 या 12। ठीक है, तो चलिए सही आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने थे, तो 22 परगने थे। ठीक है, घटवारी में 22 परगने थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फनी मुकुट राय के 66 परगनों में से खुखरागढ़ में कितने परगने थे? ठीक है, खुखरागढ़ में कितने परगने थे? क में है 22, ख में है 18,
ग में है 8 और घ में है 26। तो सही आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है 18। खुखरागढ़ में कितना था? 18, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फनी मुकुट राय के 66 परगनों में से दोईसागढ़ में कितने परगने थे? ठीक है, तो क में है 8, ख में है 22, ग में है 18 और घ में है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आप लोग नोट करके रख लीजिए ताकि आगे जो है आप लोग सही आंसर टिक लगा सकें। 18 थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? फनी मुकुट राय के 66 परगनों में से जर्चीगढ़, ठीक है, जर्चीगढ़ में कितने परगने शामिल थे? क में है 8, ख में है 18, ग में है 22 और घ में है 10। देखिए लगातार परगनों से सवाल आ रहा है, ठीक है, और इसका सही आंसर जो है 8 होगा, ठीक है, यानी कि सही आंसर क होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोग देखिए, फनी मुकुट राय ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी? तो क में है चुटिया। राजधानी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, नागवंश की राजधानी से लगातार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो क में है चुटिया, ख में है दोईसा, ग में है सुतियाम्बे और घ में है पोखरा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय के द्वारा सुतियाम्बे को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। आप लोग ऑप्शन को जो है ठीक से देखिएगा, ठीक है। सुतियाम्बे जो है फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में किस मंदिर की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से है, ठीक है। तो क में है शिव मंदिर, ख में है वासुदेव मंदिर, ग में है सूर्य मंदिर और घ में है दुर्गा मंदिर, ठीक है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, ठीक है। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फनी मुकुट राय ने के राजा बनने के बाद राज्य में किन जातियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई? केवल राजपूत, ख में है ब्राह्मण राजपूत तथा अन्य हिंदू, ग में है मुंडा और उरांव, घ में है चेरों और खरवार। तो देखिए अगर आप लोग डीप पढ़े होंगे तो इसके बारे में भी जरूर पता होगा, ये प्रश्न भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। ब्राह्मण और राजपूत एवं अन्य हिंदू जातियों की बढ़ोतरी हुई फनी मुकुट राय को राजा बनने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नागवंश का आदिम पुरुष किसे कहा जाता है? देखिए जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, लगातार बहुत बार पूछा जा चुका है कि छोटा नागपुर का जो पोखरा का नागवंश है, ठीक है, यानी कि नागवंश का आदिम पुरुष किसे कहा जाता है? तो क में है प्रताप राय, ख में है भीमकर्ण, ग में है फनी मुकुट राय और घ में है एनी नाथ शाहदेव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो सबसे पहला शासक यानी संस्थापक था फनी मुकुट राय, उसी को कहा जाता है आदिम पुरुष, ठीक है। और एनी नाथ शाहदेव कौन थे? तो जगन्नाथ मंदिर की जो निर्माण है इन्होंने ही कराया था, एनी नाथ शाहदेव, ठीक है, रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि फनी मुकुट राय के दीवान मंत्री का नाम क्या था? ठीक है, दीवान जिसको मंत्री भी कहा जाता है उसका नाम क्या था? तो क में है राम शाह, ख में है एनीनाथ शाहदेव, ग में है शिवनाथ शाह और घ में है पांडे भवराय श्रीवास्तव, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ, ठीक है, पांडे भवराय श्रीवास्तव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, चौथे नागवंशी राजा प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, यानी कि चौथा जो नागवंशी राजा था प्रताप राय, तो अपना राजधानी को बदला था, पहले सुतियाम्बे था उसके बाद बदल करके कहाँ ले गया? तो क में है दोईसा, ख में है कोकरा, ग में है चुटिया और घ में है पालकोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर जो है वो चुटिया हो जाएगा, ठीक है। चौथे नागवंशी राजा प्रताप राय के द्वारा राजधानी को बदलकर चुटिया में शिफ्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रताप राय द्वारा बसाई गई नई राजधानी चुटिया किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये भी प्रश्न लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। क में है दामोदर नदी, ख में है स्वर्णरेखा नदी, ग में है शंख नदी और घ में है दक्षिण कोयल नदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। चुटिया क्षेत्र जो अभी भी रांची में है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किस नागवंशी राजा के राज्य में सर्वत्र शांति व्यवस्था थी? यानी कि हमेशा हमेशा जो है शांति व्यवस्था रही है। तो क में है भीमकर्ण, ख में है प्रताप राय,
ग में है दुर्जनशाल और घ में है ऐनीनाथ शाहदेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका सही आंसर प्रताप राय है। ठीक है, ख जो है प्रताप राय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, किस अन्य नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी चुटिया से कोखरा स्थानांतरित की? ठीक है, यानी कि पहले चुटिया था, उसके बाद बगल करके कोखरा शिफ्ट कर दिया। तो क में है प्रताप राय, ख में है फनी मुकुट राय, ग में है दुर्जनशाल और घ में है भीमकर्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है भीमकर्ण। ठीक है, पहले प्रताप राय जो है बदल करके चुटिया शिफ्ट करता है, बाद में भीमकर्ण के द्वारा चुटिया से पोखरा ले जाया जाता है, और फनी मुकुट राय सबसे पहले जो है सुतियांबे राजधानी रखता है। ठीक है, 3 राजधानी अभी हम लोग देख चुके हैं। पहला जो है संस्थापक यानी कि स्थापना करने वाले फनी मुकुट राय ने सुतियांबे रखा। चौथे नागवंशी राजा प्रताप राय ने इसको ले जाकर के चुटिया शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक नागवंशी राजा आता है जो चुटिया से कोखरा शिफ्ट करता है, स्थानांतरित करता है, उसका नाम है भीमकर्ण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजधानी से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भीमकर्ण को सरगुजा के किस राजा के साथ भीषण युद्ध करना पड़ा था? तो मानवंशी राजा, चेरो राजा, हैहक वंश का जो रक्सेल राजा था, या सिंह राजा? तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा हैहक वंशी रक्सेल राजा, यानी कि रक्सेलों के साथ जो है भीमकर्ण को युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, और ये जो है हैहक वंश से थे रक्सेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमकर्ण और रक्सेल राजाओं के बीच हुई भीषण लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? पलासी की लड़ाई, बारवा की लड़ाई, पोखरा की लड़ाई, या सरगुजा का युद्ध? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो बारवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, यानी भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को बारवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज के स्लाइड का 23 नंबर का ये प्रश्न है। 25 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बारवा की लड़ाई में रक्सेलों से लूटे गए सामान में भीमकर्ण को किसकी मूर्ति प्राप्त हुई? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यानी कि रक्सेल के द्वारा जो बारवा में रक्सेलों से लड़ा गया, तो उसमें भीमकर्ण जो है बहुत सारा सामान लूटे थे, उसमें एक मूर्ति भी मिला था। तो कौन सी मूर्ति है वो? सूर्य की, वो ख में है शिव की, ग में है दुर्गा की, और घ में है वासुदेव की। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा। वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसकी वासुदेव की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई थी, और ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नागवंशी राजा ने दोइसा में नवरत्न नामक किस प्रकार के भवन का निर्माण कराया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है 1 मंजिला भवन, ख में है त्रिमंजिला भवन, ग में है 5 मंजिला भवन, और घ में है 7 मंजिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, यानी कि 5 मंजिला भवन। ठीक है, यानी कि नागवंशी राजा ने दोइसा में नवरत्न नामक एक भवन का निर्माण कराया था। इसका पूरा नाम है ये नवरत्न 5 मंजिला भवन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका अगला प्रश्न जो है, ठीक है, वो है कि नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या होगा? यही प्रश्न जो है लगातार सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कहाँ था, उसके बाद कहाँ, सीरियल नंबर से पूछ रहा है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोग देख चुके हैं, सबसे पहले सुतियांबे है, तो सुतियांबे 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ सुतियांबे, उसके बाद हुआ चुटिया, चुटिया के बाद हुआ कोखरा। हम लोग देखे हैं, सबसे पहले सुतियांबे, सुतियांबे के बाद चुटिया, चुटिया के बाद कोखरा, उसके बाद दोइसागढ़, पालकोट और रातूगढ़। ये 3 अभी हम लोग किसी भी ऑप्शन में नहीं देखे। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन का जो है 25 नंबर प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न था, ठीक है, वो खत्म हो गया, और इसका सही आंसर ख होगा। और देखिए, हम लोग नागवंश पढ़ लिए। ठीक है, नागवंश के बाद जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे पलामू का रक्सेल वंश। ठीक है, रक्सेल वंश जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, इसीलिए वहां से ज्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हम लोग सिंह वंश पढ़ेंगे, ये लंबा है। ठीक है, यानी कि ये जो टॉपिक है लंबा है, यहाँ से ज्यादा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और लगातार इसी तरह से झारखंड से संबंधित जीएस देखने के लिए, ठीक है, आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,